आईटी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग टैली प्राइम की सीरीज़ देख रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोगों को देखना है बिल वाइज एंट्री। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये बिल वाइज एंट्री होती क्या है और हम क्यों करते हैं। तो बिल वाइज एंट्री सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिल वाइज एंट्री हम दो चीज़ों की करते हैं, एक क्रिएटर्स की और एक डेटर्स की, यानी एक सप्लायर्स की और एक कस्टमर्स की। और यह तब ज़रूरी होता है जब हमारा बिजनेस पुराना हो और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में किसी सप्लायर का या किसी कस्टमर का कोई बैलेंस पेंडिंग हमको पे करना हो या हमको रिसीव करना हो। ठीक है, इसको आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर ए है। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर करके बता दूं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सप्लायर ए है, ठीक। 31 मार्च में जब हमारा और इसका फाइनल हिसाब बना तो हमें ये पता चला कि अभी हमें इसको 30,000 रुपये का पेमेंट देना है, यानी यह 30,000 रुपये हमारे बिजनेस पर क्या हो गए, एक प्रकार की लाइबिलिटी है। तो अब हमें ये ध्यान देना होगा कि ये 30,000 का जो पेमेंट है ये हमको किस डेट में देना है और यह पेमेंट जो बकाया है वो कैसा बकाया है, ये चीज़ हम लोगों को समझनी होगी। ठीक है, इसके लिए हमें इसकी बिल वाइज एंट्री करनी होगी, यानी सप्लायर और क्रेडिटर के जो लास्ट ईयर के बचे हुए बैलेंसेज हैं हमें उन्हीं बैलेंसेज की बिल वाइज एंट्री करनी होती है। और इस बिल वाइज एंट्री करने से बेनिफिट ये रहता है, यह ट्रैक हो जाता है कि ये जो अमाउंट है ये किस पर्टिकुलर बिल का है, किस बिल के अगेंस्ट यह अमाउंट हमारे ऊपर पेंडिंग है या ये किस बिल के अगेंस्ट हमको अमाउंट रिसीव करना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नोट्स पर। एक जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको नोट्स दे रखा है, उस नोट्स में मैंने कुछ सप्लायर और कुछ कस्टमर्स की लिस्ट दे रखे हैं आप लोगों को। कि उदाहरण के लिए जैसे ये देखिए, कंप्यूटर केयर सिस्टम, ये हमारा पहला सप्लायर है। हॉरिजन एंटरप्राइजेज ये दूसरा सप्लायर है, ठीक। और सिल्वर प्लस कंप्यूटर ये हमारा तीसरा सप्लायर है। और बैलेंस शीट में हमने देखा कि इन सप्लायर के ये बिल हमारे ऊपर पेंडिंग है। इसका मतलब क्या कि हमने जो है बिल नंबर CCS 001 से मैंने यह अमाउंट परचेज किया। 251 नंबर बिल से मैंने 8,000 रुपये की परचेज किया जिसका पेमेंट हमने नहीं किया। और ये बिल हमारे, इनका ड्यू डेट था 1 जनवरी और इनका ड्यू डेट था 1 फरवरी। अब इसकी हमें बिल वाइज एंट्री करनी है। ये दोनों हमारे, ये तीनों क्या हमारे क्रिएटर है। तो इसके लिए दो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तरीका, आप अल्टर में जाएं, लेजर में जाएं और जिस सप्लायर की बिल वाइज एंट्री करनी है उसके लेजर को सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ कंप्यूटर केयर सिस्टम का करना है तो मैंने इसके लेजर को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो बिल वाइज डिटेल का ये ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है, ये यस होना चाहिए। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन यस होना चाहिए। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दे रखा है। एक तो दे रखा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आप इसे यस करेंगे। दूसरा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी सप्लायर से जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आपको कितने दिन का क्रेडिट मिलता है, वो क्रेडिट आपको डेज में यहाँ भरने हैं। तीसरी चीज़, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी वाउचर की एंट्री करते समय क्या इस डेट्स को आप चेक करना चाहते हैं। अगर चेक करना चाहते हैं तो यस, और नहीं करना चाहते हैं तो नो। ठीक, तो सपोज करिए हमारे सप्लायर से हमारा एक कंफर्मेशन पहले हो गया था कि हम कोई भी बिल अगर आपसे परचेज करेंगे, कोई गुड्स परचेज करेंगे तो हमें 30 दिन का समय चाहिए उसका पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के फीचर्स को यस करेंगे और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में 30 डेज लिख देंगे इस कंडीशन में। तो चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस फीचर्स को अगर आप यस कर लेंगे तो वाउचर की एंट्री करते समय ये सारे फीचर्स में शो होंगे। अब इसको हमें कर लेना है एक्सेप्ट। जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ये डिटेल पूछेगा कि जो 36,450 रुपये का बकाया है
इसका विवरण हमको बताइए। तो इसका विवरण मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स में आपको दे रखा है, इसी नोट्स के अकॉर्डिंग आप इसका विवरण फिलअप करेंगे। तो चलिए, ठीक, तो सबसे पहला बिल हमारा है CSS 001250। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा डेट हो गया, डेट हमने भर दिया 1 जनवरी का, बिल नंबर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसका अमाउंट, तो पहले बिल का आप अमाउंट देखें 14,650 रुपये है, तो यहाँ पर 14,650। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी को हमने बिल नंबर 250 से 14,650 का गुड्स परचेज किया, जिसका पेमेंट मैंने उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया था। सेकंड अपना है 1 फरवरी का, और इसका जो बिल नंबर है वो CCS /002 /251, और इसका अमाउंट जो है 21,800 रुपये है। आप यहाँ देखें, तो पहला 14,650 का है, और दूसरा अमाउंट जो हमारा है वो 8,000 रुपये का, सॉरी यहाँ आप इसको 8,000 रुपये कर दीजिए, ठीक। और तीसरा जो अमाउंट है उसका विवरण आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो आप इसको जो है ऑन अकाउंट कंसीडर कर लेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सॉफ्टवेयर की ऐसी सेटिंग है कि यहाँ पर बाकी जो बैलेंस बच रहा है इसको ऑन अकाउंट ये ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेगा। तो ऑन अकाउंट में केवल उन रिकॉर्ड को रखते हैं जिनका हमको डिटेल उपलब्ध नहीं होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से Ctrl A बटन क्लिक करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह एक सप्लायर की मैंने एंट्री कर दिया कंप्यूटर केयर सिस्टम का। दूसरा है हमारा ओरिजिन एंटरप्राइजेज, आप यहीं से इसकी एंट्री कर सकते हैं। ये ओरिजिन एंटरप्राइजेज है, इसका 13,680 रुपये टोटल बिल है, ठीक, 13,680। तो ये हम कर दे रहे हैं 3,680 रुपये। इसमें पहला बिल है 1 जनवरी का, और इसका अमाउंट है 3,680, और इसका बिल नंबर है 201। तो जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फर्स्ट आपको भर देना है 1 जनवरी, और इसका जो बिल नंबर है वो है HE ये बिल नंबर है, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और पहला है 3,680 रुपये का। दूसरा है 1 फरवरी का, और इसका बिल नंबर है HE/002/202, और ये बिल हमारा 10,000 रुपये का, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, सेम यही वर्क आप बैलेंस शीट से भी कर सकते हैं। आप बैलेंस शीट में आए, आने के बाद आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F1 बटन दबाना है, ठीक। उसके बाद आप सन्ड्री क्रेडिटर के ऑप्शन पर जाएं, और यहाँ पे आपको तीनों क्रेडिटर दिखाई देंगे। तो 2 की एंट्री तो मैंने कर लिया, तीसरे की एंट्री करनी है, जिसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करें, कंट्रोल के साथ इंटर, और जैसे कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे ये लेजर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इंटर करते हुए चले आएँ, और यहाँ पर आपको बिल नंबर भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला जो है वो है हमारा SPC 003350, इसको हमने कॉपी कर लिया और ये बिल नंबर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक। और इस बिल का जो अमाउंट है वो है 10,870 रुपये का, तो हमने यहाँ पर भर देंगे 10,870 रुपये। दूसरा हमारा 1 फरवरी का है, और यह है हमारा 351 नंबर का बिल है।
और इसका जो अमाउंट है दूसरे बिल का वो है 30,000 रुपये का। और तीसरा बिल है हमारा 1 मार्च का, इसका बिल नंबर 352 है और ये है 10,000 रुपये का। इस तरह ये बिल वाइज विवरण हम यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट वापस आ जाएं। अब सन्नी डेटर्स का आपको करना है तो डेटर्स में आ जाएं और आपको डेटर्स साउथ पहले दिखाई देगा। डेटर्स साउथ में सबसे पहले आपको सुप्रीम कंप्यूटर दिखाई देगा। आप नोट्स को देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कंप्यूटर्स का भी विवरण मैंने आपको दे रखा है। ये इसका जो फर्स्ट बिल है, तो जिस तरह से हमने संडे क्रिएटर्स की एंट्री किया था सेम ऐसे डेटर्स का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कंप्यूटर्स का करेंगे और जैसे सुप्रीम कंप्यूटर्स के लेजर को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल इंटर करेंगे, इसका लेजर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जैसे इंटर करेंगे यहाँ सबसे फर्स्ट पे डेट आपको भरना है, बिल का डेट। तो पहले बिल का जो डेट है वो है 1 जनवरी, तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे 1 जनवरी का। फिर पूछा जा रहा है बिल नंबर, तो यहाँ बिल नंबर आप भर देंगे। ये हो गया आपका बिल नंबर। उसके बाद अमाउंट पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर अमाउंट भर देंगे 12,000 रुपये का। फिर नेक्स्ट में आपको फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगला बिल 20,000 रुपये का है और 1 फरवरी का है। अगले का डेट जो हो जाएगा वह 1 फरवरी का हो जाएगा, 1 फरवरी का। ये बिल नंबर है SC 001191, SC 001/192। ठीक, यहाँ मिस्टेक कर दिया गया है और एक ही बिल नंबर तीनों को दे दिया गया है, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। एक ही फाइनेंशियल ईयर में एक ही बिल इशू नहीं कह सकता, इसलिए हम इसको 192 कर दे रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में भी आपको सुधार लीजिएगा 193 कर दे रहे हैं। तो दूसरा बिल हो गया हमारा 20,000 रुपये का, तो इसको हम बना दे रहे हैं 20,000 रुपये। तीसरा बिल हमारा 1 मार्च का है और इसका बिल नंबर है SC 001/193 और ये हो जाएगा 3400 रुपये का और इसको कर लिया हमने एक्सेप्ट। तो अपना सिल्वर प्लस का भी रेडी हो गया। अब इसके बाद स्केप से हम वापस आ जा रहे हैं और यहाँ पर सन्नी डेटर्स के ऑप्शन में जाएंगे। तो डेटर साउथ में सुप्रीम कंप्यूटर्स हमको दिखाई देगा, ठीक। और डेटा नॉर्थ में जब हम देखेंगे तो हमको डेटा लिंक और स्पेक्ट्रम ये 2 दिखाई देंगे। तो चलिए डेटा लिंक को ओपन कर ले रहे हैं कंट्रोल के साथ, फिर वही इंटर बटन और यहाँ से आके आप इंटर करते एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले पर डेट तो DLT 002450 पहले बिल को, दूसरे बिल को 451 और तीसरे बिल को 452 बना दे रहा है। 14,000, 10,000 और 30,000। तो चलिए इसकी एंट्री कर ले रहे हैं 1 जनवरी। और फर्स्ट जो बिल नंबर है DLT 002450, ठीक। और इसका जो अमाउंट है वो है 14,400 रुपये। दूसरा बिल हमारा 1 फरवरी का है DLT 002/451 और इसका जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपये का। तीसरा बिल है 1 मार्च का DLT 002/452 और इसका अमाउंट है 30,000 रुपये का। इसको कर लिया मैंने एक्सेप्ट। सेम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का बनाना होगा तो आप यहाँ पर कंट्रोल इंटर करेंगे और कंट्रोल इंटर करने के बाद आपको सबसे लास्ट में इंटर करते हुए लास्ट स्क्रीन पे जाना है। फर्स्ट बिल नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये फर्स्ट बिल है SC 00150, SC 00150 और फर्स्ट बिल का जो अमाउंट है वो है 15,400 रुपये, 15,400। सेकंड बिल 1 फरवरी का है SC 00151
और इस बिल का जो अमाउंट है वो 12,000 रुपये है। और तीसरा बिल है हमारा SC00150, 1 मार्च का SC001 एंड 52 इसको कर देते हैं और ये अमाउंट हो जाएगा इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटर्स और क्रेडिटर की बिल वाइज एंट्री करेंगे। अच्छा, अगर इनको देखना है तो हम सभी डेटर्स में आ जाएं या क्रेडिटर के ऑप्शन में चलते हैं। क्रेडिटर्स में अगर आए और किसी का अगर हमको बिल वाइज बेयरर देखना है तो हम उस पर जस्ट इंटर करें, ठीक। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेजर वाइज, ग्रुप वाइज,